के अंदर किताबें देख ही रहा था कि तभी किताबें फुसफुसाने लगी, उससे बात करने लगी। मॉर्टियर ने उन पर ध्यान नहीं दिया और घबराया तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वो इंक हार्ट नाम की एक किताब ढूंढ रहा है। तभी बाहर मैगी के पास एक अजनबी आया और उससे बात करने लगा। मैगी थोड़ा घबरा गई और वहाँ से जाने लगी। तभी इस आदमी ने बताया कि वो और मैगी पहली बार नहीं मिल रहे। जब वो पहली बार मिले थे तो मैगी बहुत छोटी थी। मॉर्टियर दुकान से बाहर आया तो उसने उस आदमी को मैगी से बात करते देख लिया। ये आदमी मॉर्टियर को सिल्वर टंग के नाम से बुला रहा था। मॉर्टियर ने मैगी को कार में इंतजार करने के लिए कहा। इस आदमी का नाम डस्ट फिंगर है। उसने कहा कि वो दोनों चलते हुए बात कर सकते हैं, जिस पर मॉर्टियर ने खिंचकर डस्ट फिंगर से पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। डस्ट फिंगर ने मॉर्टियर को उसकी गलती ठीक करने के लिए कहा जो उसने 9 साल पहले की थी। उसने कहा कि कैप्रिकॉन नाम का आदमी ये जानता है कि तुम कहाँ रहते हो और अगर तुमने किताब नहीं पढ़ी तो हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। दरअसल डस्ट फिंगर चाहता था कि मॉर्टियर उसके लिए पढ़े, लेकिन मॉर्टियर ने कहा कि उसने जोर से पढ़कर सुनाना बंद कर दिया है। डस्ट फिंगर ने कहा कि मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दो जहाँ से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। साथ ही वो मॉर्टियर से उस किताब के बारे में पूछने लगा। मॉर्टियर ने बताया कि मेरे पास वो किताब है ही नहीं। इसके बाद मॉर्टियर उसे धक्का देकर वैन की तरफ भागने लगा। उसे रास्ते में मैगी मिली जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। रास्ते में मैगी ने पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मॉर्टियर ने उसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और मैगी को अब कुछ वक्त के लिए अपनी आंटी के घर पर रहना होगा। मैगी समझ गई कि उसके पिता उसे कुछ नहीं बताने वाले। तभी ये दोनों एलेनोर जो कि मैगी की आंटी है उसके घर पहुंचे। एलेनोर ने दरवाजा खोला और वो सब बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में एलेनोर ने रेसा के बारे में पूछा। इस पर एलेनोर मैगी से कहने लगी कि बेटा कोई बात नहीं,